Hello friends and welcome to our channel Education with Fun, and today we are going to start with our poem number 7, that is I Know Why the Caged Birds Sing, written by Maya Angelou। ये ज़्यादा बड़ा पोएम नहीं है, सिर्फ 2 पेजेस का है, जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 7 आई नो वाई द केज्ड बर्ड सिंग्स। तो चलिए पहले इस पोएम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें जानते हैं। जैसे I know why the caged bird sing, written in 1969, tells of her life up to the age of 17. It is this poem that brought her international acclaim and recognition. Okay, तो ये पोएम हमारे जो ऑथर है माया एंजेलो उसके लाइफ के बारे में बताता है। वो एक अफ्रीकन अमेरिकन थी, ठीक है। वो एक स्लेव थी, मतलब किसी के घर में काम करती थी। वो अफ्रीकन अमेरिकन होने के कारण वो ब्लैक थी, इसलिए उसके आवाज़ को कहीं सुना नहीं जाता था। उसको मतलब कि वो अपना स्टैंड नहीं मिलता था, उसका आवाज़ को सप्रेस कर दिया जाता था, उसका कोई सुनते नहीं थे। वैसे ही वो सी वॉज सप्रेस्ड बाय द अमेरिकन्स। ओके, तो ये कहानी ये पोएम हमको उसके लाइफ दैट इज़ अप टू द एज ऑफ 17, वो जब 17 साल की थी तब तक उनके लाइफ के बारे में बताता है। ओके, तो अब नेक्स्ट देखते हैं। द बर्ड इन द केज इज अ सिंबल ऑफ ऑल अफ्रीकन अमेरिकन्स एंड देयर फाइट फॉर फ्रीडम। इट सिंबलाइज द स्ट्रगल ऑफ बीइंग अ ब्लैक ऑथर हुज वर्ड्स आर नॉट हर्ड एंड ऑफ वन हु लॉन्ग्स फॉर फ्रीडम। ठीक है, तो ये जो हमारा पोएम है इसमें बर्ड्स किसके सिंबल है? अफ्रीकन अमेरिकन्स के। अफ्रीकन अमेरिकन्स मतलब जो ब्लैक पीपल थे, उससे में जो डिस्क्रिमिनेशन होता था ब्लैक एंड वाइट में, वही ब्लैक पीपल आर द सिम्बॉलिक ऑफ द caged bird in this poem. Okay, it also symbolizes the struggle of being a black author whose words are not heard and of one who longs for freedom. Okay, तो ये पोएम में हमको माया एंजेलो के ऊपर जो सब सप्रेशंस हुए वो सब और उसके बारे में बताया जाएगा। और जैसे उसका आवाज़ को कहीं सुना नहीं जाता था, उसके आवाज़ को सप्रेस कर दिया जाता था। her words were not heard जैसे दिया हुआ है, and who longs for freedom, उसका फ्रीडम भी नहीं था कुछ, वही हम इस पोएम में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। A free bird leaps on the back of the wind and floats downstream till the current ends and dips his wing in the orange sun rays and dares to claim the sky. Okay? A free bird leaps on the back of the wind. Okay? इसका मतलब क्या है? देखिए, हमको इस पोएम में 2 टाइप के बर्ड्स देखने को मिलेंगे, एक केज बर्ड और एक फ्री बर्ड। केज बर्ड किसके सिंबल है? अफ्रीकन अमेरिकन्स के, और जो ब्लैक पीपल्स हैं उनके सिंबलिक है। और फ्री बर्ड किसके हैं? वाइट अमेरिकन, जो हमारे फ्री बर्ड के रूप में सिंबलिक है। ओके, तो फ्री बर्ड क्या है? फ्री बर्ड लीप्स ऑन द बैक ऑफ द विंड, मतलब वो एक आज़ाद पक्षी आराम से आसमान में उड़ता है, उसके ऊपर कोई बंदिशें नहीं है, वो आराम से उड़ता है। ठीक है, एंड फ्लोस डाउन स्ट्रीम टिल द करंट एंड्स। फ्लोस डाउन स्ट्रीम मतलब जब भी विंड चलता है तो वो हवा के साथ उड़ता है, टिल द करंट एंड्स मतलब पूरा नीचे से लेकर ऊपर आसमान तक उड़ता है। उसके ऊपर कोई भी बंदिशें नहीं है, वो कोई भी चीज़ से बंधा हुआ नहीं है, उस पर कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। ओके, एंड डिप्स हिज स्विंग इन द ऑरेंज सन रेज एंड डेयर्स टू क्लेम द स्काई। डिप्स हिज स्विंग इन द ऑरेंज सन रेज, इसका मतलब क्या हुआ? वो अपने ऑरेंज सन रेज मतलब सनसेट के टाइम ऑरेंज सन रेज डिप्स हिज स्विंग मतलब वो ऊपर से नीचे जो आता है पूरा हवा के साथ, वो उसको बताया जा रहा है डिप से स्विंग इन द ऑरेंज सनसेट के टाइम में जब ऊपर से नीचे पूरा उड़ता है हवा में, एंड डेयर्स टू क्लेम द स्काई। इसका मतलब क्या हुआ? वो फ्री बर्ड है तो उसको कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, तो उसको लगता है पूरा आसमान मेरा है, जहाँ चाहे वो वहाँ उड़ सकता है, उसको कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, कोई बंदिशें नहीं है, उसको लगता है पूरा आसमान मेरा ही है। ओके, तो इसका मतलब है डेयर्स टू क्लेम द स्काई। अब नेक्स्ट क्या दिया? बट अ बर्ड दैट स्टॉक्स डाउन हिज नैरो केज कैन सेल्डम सी थ्रू हिज बार्स ऑफ रेज, हिज विंग्स आर क्लिप्ड एंड हिज फीट आर टाइड सो ही ओपन्स हिज थ्रोट टू सिंग। ओके, बट अ बर्ड दैट स्टॉक्स डाउन हिज नैरो केज। ओके, तो उसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे ये बर्ड किसको सिंबॉलिक किया जा रहा है? हमारे अफ्रीकन अमेरिकन्स को। ओके, जो केज बर्ड है उसका सिंबलिक है। दैट स्टॉक्स डाउन हिज नैरो केज, तो वो क्या है? केज में बंद है, वो नैरो केज है, मतलब केज में बिल्कुल भी जगह नहीं है तो हिलने डुलने का, वो पिंजरा में। ओके, कैन सेल्डम सी थ्रू हिज बार्स ऑफ रेज, यहाँ पर सेल्डम का मतलब क्या हुआ? नेवर, मतलब वो कभी अपने बार्स ऑफ रेज मतलब जो पिंजरा का जो वो सब रॉड रहता है उससे विज़न उसका छोटा हो गया है, वो ज़्यादा नहीं देख पाएगा, जो उसका विजिबल है विजिबिलिटी कुछ लिमिटेड हो जाएगा।
जो आसपास का एरिया है बस उतना थोड़ा देख पाएगा, वही दिया है। कैन सेल्डम सी थ्रू हिज बार्स ऑफ रेंज, मतलब उसका विजन छोटा हो चुका है और ज़्यादा दूर नहीं देख पाएगा, वो बस लिमिटेड एरिया को देख पाएगा थ्रू द केज। ओके, हिज विंग्स आर क्लिप्ड एंड हिज फीट आर टाइड। हिज विंग्स आर क्लिप्ड मतलब उसका विंग्स को काट दिया गया है, फीट आर टाइड मतलब उसके पैरों को बांध दिया गया है। सो ही ओपन्स हिज थ्रोट टू सिंग, तो उसके पास कुछ ऑप्शन तो है नहीं, तो क्या करता है, सिर्फ अपना गाना गाता है बैठ के, वो बस अपना केज में बस गाना गा रहा है। उसका विंग्स को काट दिया गया है, फीट उसके पैरों को बांध दिया गया है, तो उसके पास कुछ अदर ऑप्शन नहीं है, तो वो केज में बस गाना गा सकता है, अपने थ्रोट को ओपन करके बस गाना गा रहा है, उसके पास और कुछ ऑप्शन नहीं है। अब नेक्स्ट पैरा, द केज बर्ड सिंग्स विथ fearful trill of things unknown but long for still, and his tune is heard on a distant hill, for the caged bird sings of freedom. But the caged bird sings with fearful trill. ओके, तो इस लाइन का मतलब क्या हुआ कि उसको अपने फ्यूचर का कुछ पता है नहीं, उसका कुछ भी कभी भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि वो केज बर्ड पिंजरे में बंद है, तो उसके मालिक जो भी उसको पाल करे वो कुछ भी कर सकते हैं उसका, तो वो जब भी चिल्लाता है या गाता है तो वो फियरफुल, उसके वॉइस में वो डर लगा रहता है वो जब भी गाता है, तो इसलिए वही दिया गया, द केज बर्ड सिंग्स विद फियरफुल ट्रिल ऑफ थिंग्स अननोन बट लॉन्ग फॉर स्टिल। ऑफ थिंग्स अननोन मतलब वो तो कभी आज़ाद हुआ नहीं है, तो उसने कभी बाहर का दुनिया देखा नहीं है, तो उसको तो पता नहीं है बाहर क्या कैसे होता है, तो वही दिया ऑफ थिंग्स अननोन बट लॉन्ग फॉर स्टिल। इस लाइन का मतलब क्या हुआ कि बट लॉन्ग फॉर स्टिल मतलब उसको उम्मीद है कि कभी ना कभी वो ज़रूर आज़ाद होगा, वो बाहर का दुनिया देखेगा कैसा है क्या है वही। ओके, एंड हिज ट्यून इज़ हर्ड ऑन अ डिस्टेंट हिल। ट्यून इज़ हर्ड मतलब वो इतना ज़ोर से चिल्लाता है कि उसका आवाज़ बहुत दूर तक सुनाई देता है। ओके, एंड हिज ट्यून इज़ हर्ड ऑन डिस्टेंट हिल। ओके, यही उस लाइन का मतलब है। फॉर द केज्ड बर्ड सिंग्स ऑफ फ्रीडम, वो अपना आज़ादी के लिए, फ्रीडम के लिए इतना चिल्लाता है कि उसका आवाज़ बहुत दूरों तक सुनाई देता है। फॉर फ्रीडम वो अपना गाना गाता रहता है, सिंग्स ऑफ फ्रीडम, सॉन्ग्स ऑफ फ्रीडम का वो गाना गाता है ताकि उसका आवाज़ कोई सुने, बट उसका कुछ रेस्पॉन्स नहीं आता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। The free bird thinks of another breeze, and the trade winds soft through the sighing trees, and the fat worms waiting on a dawn bright lawn, and he names the sky his own. Okay, the free bird thinks of another breeze. Okay, तो यहाँ पे free bird क्या कर रहा है, वो तो अपना मस्त मज़ा कर रहा है, हवा में उड़ रहा है, यहाँ वहाँ जा रहा है, घूम रहा है, वो वेट कर रहा है कब एक और हवा का झोंका आएगा, वही लिखा है द फ्री बर्ड थिंग्स ऑफ अनदर ब्रीज। उसको तो उसका कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं, कोई बंदिशें नहीं, तो अपना आराम से आसमान में उड़ रहा है। एंड द ट्रेड विंड्स सॉफ्ट थ्रू द साइंग ट्रीज। ट्रेड विंड्स मतलब जो विंटर के टाइम पे जो विंड्स ब्लो करते हैं आसमान में, उसको हम ट्रेड विंड्स बोलेंगे। सॉफ्ट थ्रू द साइंग ट्रीज मतलब जो ट्रीज जो आंधी आता है जोर से, हवा से गच सब हिलते हैं, उसी को यहाँ पे बोला जा रहा है ट्रेड विंड सॉफ्ट थ्रू द साइंग ट्रीज। एंड द फैट वर्म्स वेटिंग ऑन अ डॉन ब्राइट लॉन। फैट वर्म्स मतलब वो फ्री बर्ड आराम से हवा के साथ उड़ रहा है और वो वेट कर रहा है कब वो जो वर्म्स खाता है ना, जब वो वर्म्स खाने का वेट कर रहा है जो ज़मीन में है। डॉन ब्राइट लॉन मतलब वो जब अंधेरा होने वाला का, डॉन मतलब जो शाम का समय को हम लोग डॉन बोलेंगे। ओके, तो उस समय वो वेट कर रहा है, जब वो समय होगा तब वो नीचे आएगा, उस वर्म्स को खाएगा आराम से, उसको कोई रेस्ट्रिक्शन, वो अपना मन चाह कुछ भी खा सकता है, बट वो केज बर्ड को फ्रीडम नहीं दिया गया है। बट फ्री बर्ड अपना आराम से कुछ भी चाहे वो जो चाहे वो खा सकता है, इधर उधर घूम सकता है। एंड ही नेम्स हिज द स्काई हिज ओन। वो स्काई को, जो पूरा आसमान वो समझता है मेरा ही है, क्योंकि उसके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, वो जहाँ चाहे वहाँ जा सकता है, जो चाहे वो खा सकता है, उसके ऊपर कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। बट अ केज बर्ड स्टैंड्स ऑन द ग्रेव ऑफ ड्रीम्स, हिज शैडो शाउट्स ऑन नाइटमेयर स्क्रीम, हिज विंग्स आर क्लिप्ड एंड हिज फीट आर टाइड, सो ही ओपन्स हिज थ्रोट टू सिंग। बट अ केज बर्ड स्टैंड्स ऑन द ग्रेव ऑफ ड्रीम्स, हिज शैडो शाउट्स ऑन नाइटमेयर स्क्रीम। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ, तो केज बर्ड तो वो पिंजरा में बंद है, उसका विज़न पूरा छोटा हो चुका है, उसको लिमिटेड एरिया ही बस दिखता है, तो उसको कुछ सोच भी नहीं सकता, कुछ सपना भी नहीं देख सकता। वो अपने सपनों की कबर पे खड़ा है, मतलब वो कुछ सपना नहीं देख पा रहा है। उसको वो बस इसका बस एक ही विषय को किस तरह आज़ाद हो जाए, वो खुला आसमान घूम सके, बट वो भी उसका पूरा नहीं हो पा रहा। सो ही स्टैंड्स ऑन द ग्रेव ऑफ ड्रीम्स। ओके, हिज शैडो शाउट्स ऑन अ नाइटमेयर स्क्रीम। हिज शैडो शाउट्स ऑन नाइटमेयर स्क्रीम मतलब उसका परछाई भी इतना डर चुका है कि वो भी, उसका परछाई भी डर रहा है। वो आज़ाद होने का सपना देख रहा है, बट वो हो नहीं पा रहा है। सो द केज बर्ड इज़ इनसाइड अ केज एंड हिज विजन इज़ restricted to a limited area
The bird is standing on the grave of dreams. His shadow shouts on nightmare scream. ओके, तो उस पूरा डरा हुआ है, उसको कुछ भी सोच नहीं पा रहा है, उसको वो ड्रीम भी नहीं दे सकता, कुछ सपना भी नहीं दे सकता है, ठीक है। His wings are clipped and his feet are tied, so he opens his throat to sing. उसका विंग्स को काट दिया गया है, फीट उसके पैरों को बांध दिया गया है, तो उसके पास अब कुछ ऑप्शन नहीं है गाना गाने के, सो वो अपना गला से चिल्ला चिल्ला के, गला फाड़ फाड़ के गाता है, चिल्लाता है। ओके, ठीक है। और ये नेक्स्ट पैरा देखते हैं। द गेस्ट बर्ड सिंग्स विद अ fearful trill of things unknown but long for still and his tune is heard on a distant hill for the caged bird sings of freedom. ये पैरा हमारा रिपीट हुआ है, थर्ड पैरा भी यही था, तो ये दो पैरा रिपीट करने का मतलब है पोएट यही बताना चाह रहा है कि उससे कितना जुल्म हो रहा है, उसके बाद कितना सप्रेशंस, उसको कितना सप्रेस किया जा रहा है, उसका वॉइस को सप्रेस किया जा रहा है। तो वही उसका मतलब है कि द केज बर्ड सिंग्स विद फेयरफुल ट्रिल, मतलब बहुत डरा हुआ है। अब थिंग्स अननोन, मतलब वो कभी आज़ाद हुआ ही नहीं, वो देखा ही नहीं बाहर का दुनिया कैसा है, तो वो उसका बस एक ही सपना है किस तरह आज़ाद हो पाए, बाहर का दुनिया देख पाए। तो इस पोएम में हमको वही बताया गया है, एक दो तरह के बर्ड के बारे में, एक फ्री बर्ड, एक केज बर्ड। फ्री बर्ड हमारे सिंबल है हमारे वाइट अमेरिकन्स के, जो कि बिल्कुल आज़ाद है, उनके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन है, वो जहाँ चाहे वहाँ घूम सकते हैं, जहाँ चाहे वहाँ जा सकते हैं, जो चाहे वो खा सकते हैं, उन पर कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, वो आराम से अपना ज़िंदगी जी रहे हैं। और एक केज बर्ड जो सिंबलिक है हमारे अफ्रीकन अमेरिकन्स पे, उनके ऊपर बहुत सारे जुल्म होते हैं, सप्रेस, उनके आवाज़ को भी सप्रेस किया जाता है, उनका कोई नहीं सुनता, उनके ऊपर जुल्म होते हैं, ओके, उनके बहुत अत्याचार होता है, उनको रेस्ट्रिक्ट किया गया, वो सिर्फ स्लेव की तरह जो वाइट अमेरिकन उनका सेवा करते हैं, ठीक है। तो ये पोएम में वही हमारा कंपेयर करके बताया गया, माया एंजेलो ने बताया उनके ऊपर कितना जुल्म होता है, वही बताया, ठीक है। और हमको इस पोएम के द्वारा भी बताया गया है कि हमारे जो भी बर्ड्स हम पालते हैं उसको भी कितना दुख होता होगा कि जब वो पिंजरे में कैद रहता है, तो वही सब बताया गया इस पोएम में, ठीक है। तो चलिए, ये पोएम ख़त्म, छोटा था बिल्कुल, इजी है, आप समझ जाओगे जल्दी, ठीक है। तो चलिए, अब नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर 8 डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।